तो दोस्तों आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं वो बिजनेस है आइरिस एनालिसिस का। और इस बिजनेस के जो इनोवेटर हैं वो हमारे साथ आइरिस एनालिसिस के जो इनोवेटर हैं डॉक्टर संजय गौतम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। तो सबसे पहले सर मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा राहुल जी। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने कीमती शेड्यूल में से टाइम निकाला और इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आप मेरे साथ बैठे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संजय गौतम है, मैं दिल्ली बेस्ड ही हूँ। मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी में अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है और मैं पिछले करीब 13.5 साल से ब्रेन, माइंड, साइकोलॉजी और काउंसलिंग इन्हीं फील्ड में काम कर रहा हूँ। और उसके अलावा आई एम द इनोवेटर एंड द फाउंडर ऑफ आइरिस एनालिसिस कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी इन दिस वर्ल्ड। ओके सो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताइए कि ये बिजनेस एक्चुअल में क्या है, ये आइरिस एनालिसिस क्या है। मेरी ऑडियंस पेरेंट्स होंगे और सभी पेरेंट्स मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि आज की डेट में हर पेरेंट्स अपने बच्चे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता है। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करे, कुछ बड़ा हासिल करे, कुछ बने। लेकिन पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट या साइंटिस्ट नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर बन सकता है। और वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिपेंड करता है बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज के ऊपर। प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज अब ये क्या होती हैं? तो प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज हमारे ब्रेन की वो कैपेबिलिटीज होती हैं जिनके साथ हम इस दुनिया में पैदा होते हैं। अच्छा। राहुल जी, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी टैलेंट, किसी न किसी गुण के साथ पैदा होता है। और वो गुण बेसिकली बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज है, जिसे हम इनबॉर्न टैलेंट भी कह सकते हैं। तो यदि पेरेंट्स अपने बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करें और अगर उसके ऊपर काम करना शुरू करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस दुनिया में हर एक बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेगा एंड ही विल लिव अ लाइफ ऑफ एक्सीलेंस। राइट। बट प्रॉब्लम इज कि पेरेंट्स को यह नहीं पता कि बच्चे की इस प्रीनेटल यूनिक एबिलिटी को या उसके इनबॉर्न टैलेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि पेरेंट्स के पास इस तरह का कोई भी साइंटिफिक असेसमेंट या टूल नहीं है। और पेरेंट्स की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा ये साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। यहां पे मैं दो सिंपल एग्जांपल की बात करूंगा। एक एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर और दूसरा है लता मंगेशकर। अगर आप इन दोनों लोगों को पढ़ाई के एंगल से देखें तो आपको यह पता चलेगा कि सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे और लता मंगेशकर जी कभी अपने जीवन में स्कूल ही नहीं जा पाई। तो ये दोनों के दोनों लोग अगर पढ़ाई के एंगल से आप इनको देखोगे तो ये कोई बहुत बड़े सक्सेसफुल, बहुत बड़े सुपर हीरो नहीं थे। लेकिन जब इन्हीं लोगों ने अपने अपने फील्ड में कदम रखा तो इन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। एक बना द गॉड ऑफ क्रिकेट और दूसरी बनी स्वर साम्राज्ञी, और दोनों के दोनों भारत रत्न। अब राहुल जी, आप मुझे बताइए कि इस दुनिया में कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा भी सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल करे। लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि हमारा बच्चा किस फील्ड का सचिन तेंदुलकर बन सकता है, किस फील्ड की लता मंगेशकर बन सकती है हमारी बच्ची। और पेरेंट्स की इसी समस्या को सॉल्व करता है हमारा आइरिस एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया। और इस आइरिस एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में तो पहली बात मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये एआई बेस्ड है। इसमें किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ये 100% साइंटिफिक है। और इस पूरे प्रोसेस में इंसान की आइरिस क्या होता है? आइरिस हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट होता है। राइट। किसी की आंखें ब्लू हैं, किसी की ब्राउन है, किसी की ग्रे है। तो ये जो आंखों का कलर्ड पार्ट है इसी को आइरिस कहते हैं। राइट। और ये आइरिस हमारे ब्रेन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और हमारी आईज और हमारे ब्रेन को आपस में जो नर्व कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। राइट। हमारी आइरिस जो कि एक सर्कुलर शेप में है, तो आप इस सर्कुलर शेप की आइरिस को एक सर्कुलर वॉल क्लॉक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और सर्कुलर वॉल क्लॉक में आप 11:05 विजुलाइज कीजिए कि 11:05 हो रखे हैं। तो जब घड़ी में 11:05 होते हैं तो दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल 60 डिग्री का एंगल होता है। तो हमारी आइरिस में ये जो 60 डिग्री का एंगल है, यानी कि 11:05 के बीच का जो एंगल है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का एंगल हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और ये इंफॉर्मेशन आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपके एडिटर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो इमेज है, ये इमेज आप स्क्रीन पे दिखाएं ताकि ऑडियंस को पता चले कि हमारी आइरिस का कौन सा पार्ट है जो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये प्रोसेस पूरा का पूरा 100% ऑटोमेशन में काम करता है। और कस्टमर हमारी वेबसाइट पे जाके अपनी आइरिस को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद वो अपनी डिटेल डालेगा। डिटेल डालने के बाद हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी जो एआई की टेक्नोलॉजी है, वो उसके आइरिस को स्कैन करके, उसको एनालाइज करके, उसको प्रोसेस करके ऑटोमेटिकली एक डिटेल रिपोर्ट तैयार कर देगी। और वो रिपोर्ट करीब 61 पेजेस की होती है। और उस रिपोर्ट की एक कॉपी कस्टमर के डिवाइस में, मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाती है और उसकी दूसरी कॉपी इमीडिएटली उसके मेल आईडी पर भेज दी जाती है। और रिपोर्ट कुछ इस तरह से दिखती है। 61 पेजेस की ये रिपोर्ट है।
राइट आप ये देख सकते हैं 61 पेजेज की ये डिटेल रिपोर्ट है जो बच्चे की इनबॉर्न क्वालिटीज के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करती है। सर बच्चों की नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये ना बहुत लोग हैं जिनकी उम्र निकल जाती है और वो समझ नहीं पाते कि उनकी इनबॉर्न कैपेबिलिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, वो किस में बेटर कर सकते हैं। तो अगर ये रिपोर्ट मैं निकलवाता हूँ तो मेरे बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। 100%। मुझे एक शायर का बहुत फेमस शेर याद आ रहा है जो इस सिचुएशन से बिल्कुल मैच करता है कि शमा बुझ गई तब महफिल में रंग आया, उम्र गुजर गई तब जीने का ढंग आया। यही राइट, बिल्कुल। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, वो किस चीज के लिए बने हुए हैं। तो इसलिए मैं जरा देखना चाहता हूँ कि लाइफ में मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं। तो इस तरह से कैमरे के ऊपर आपकी खुद की रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगी। आपकी ऑडियंस को एक्चुअली प्रोसेस पता चल जाएगा कि रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कस्टमर को ना तो कोई डिवाइस चाहिए, ना कोई ऑफिस चाहिए, ना कोई सेंटर विजिट चाहिए, ना कोई एक्सपर्ट चाहिए। सिंपल अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कस्टमर देश के दुनिया की किसी भी कोने में बैठा बैठा मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर रिपोर्ट जनरेट कर लेगा। तो ठीक है, आपकी रिपोर्ट लाइव इस वक्त कैमरा पे शूट करते हैं हम। राइट, तो ये ये बेसिकली लैंडिंग पेज है जहां से रिपोर्ट जनरेट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे पे एक बटन है जनरेट एनालिसिस। मैं इस जनरेट एनालिसिस के बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मुझे एक नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा, तो जहां पे मुझे सबसे पहले कंट्री चूज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने पहले बोला है कि एक ग्लोबल बिजनेस है, पूरी दुनिया में चलता है, तो सबसे पहले कस्टमर को अपना कंट्री चूज करना पड़ेगा। मैंने इंडिया चूज कर लिया। उसके बाद मैंने मोबाइल नंबर डाला। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं ईमेल आईडी डालूंगा और ईमेल आईडी डालने के बाद मैं यहाँ सबमिट करूंगा। और जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा तो एआई की टेक्नोलॉजी मेरे कैमरे को डिटेक्ट करेगी, मेरे लैपटॉप के कैमरे को या मोबाइल के कैमरे को, क्योंकि ये काम हम मोबाइल या लैपटॉप कहीं से भी कर सकते हैं। तो एआई की टेक्नोलॉजी कैमरे को डिटेक्ट करेगी और फिर कैमरे के पीछे जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है एआई की, वो अपना सारा का सारा काम करेगी, आपकी आंखों को स्कैन करेगी, प्रोसेस करेगी और चंद मिनटों में आपकी रिपोर्ट अभी लाइव रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो रेडी है आप? तो सबमिट करने से पहले मैं लैपटॉप का एंगल आपकी तरफ घुमा रहा हूं ताकि लैपटॉप का कैमरा आपकी आंखों तक पहुंच सके। तो सबमिट करते ही अब एक नई स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। आप अपने स्पेक से एक बार निकाल दीजिए राहुल जी। कैमरा भी एक्टिवेट हो जाएगा चंद सेकंड में, आप देख लीजिए। अब आप देखिए आपकी आंखों को हाईलाइट कर रहा है, अभी रेड कलर से दिख रही है, हाँ अब ग्रीन हो गई। अब ये उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ेगा। राइट, अब ये देखिए। राइट, ओके, मैंने थोड़ा आंखों को बड़ा किया ना। हाँ करेक्ट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ गया है, कांग्रेचुलेशंस, आई एम वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड रोबोट्स ऑफ द वर्ल्ड, आई एम पावर्ड बाय सुपीरियर लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड चैट जीपीटी, आई हैव सक्सेसफुली स्कैन्ड योर आइरिस एंड रेडी टू जनरेट आई टू आई असेसमेंट। करेक्ट। तो आपने देखा कि एआई की टेक्नोलॉजी ने पहले आपकी आंखों को आइडेंटिफाई किया तो वो उसे ठीक से दिख नहीं रही थी, तो रेड कलर से हाईलाइट हो रही थी। करेक्ट, जब आपने उसको प्रॉपर्ली खोला तो वो हाईलाइट जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो रेड कलर का मतलब है कि भाई आईज आपकी आइडेंटिफाई हो गई हैं लेकिन वो स्कैनेबल नहीं है, वो रीडेबल नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये तो प्रोसेस नहीं हो सकती। तो जब प्रॉपर लाइटिंग होगी, आप आंखें प्रॉपर्ली खोलेंगे तो वो रेड से फिर वो ग्रीन हाईलाइट्स होता है। तो ग्रीन हाईलाइट का मतलब है कि हाँ नाउ इट इज गुड टू गो। उसके बाद जब वो ग्रीन हाईलाइट हो गया तब उसने आपकी आइरिस को स्कैन किया और फिर वो आगे बढ़ा। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अपना काम कर रहा है, आपको या मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब कितना टाइम लगता है रिपोर्ट जनरेट? देखते हैं अभी लाइव, लेट्स सी लाइव। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम कस्टमर अपनी डिटेल डालता है, तो चलिए मैं आपकी डिटेल डालता हूं यहाँ पे। रिपोर्ट की लैंग्वेज, ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं 19 अलग अलग लैंग्वेजेस में रिपोर्ट अवेलेबल है। अच्छा, राइट। और इसमें से हम लैंग्वेज चूज कर रहे हैं इंग्लिश चूज करने के बाद हम यहाँ कंट्री चूज करेंगे। ग्लोबल बिजनेस है, इंडिया क्लिक कर दिया मैंने। राइट, और उसके बाद यहाँ अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हैं, तो हम इस वक्त यहाँ पे चूज करेंगे होल लाइफ रिपोर्ट, जिसका ओरिजिनल प्राइस 11,111 रुपये है। लेकिन क्योंकि अभी हम इस कॉन्सेप्ट को मार्केट में लॉन्च ही किया है हमने, तो डिस्काउंटेड रेट में 5,555 रुपये की रिपोर्ट हम दे रहे हैं कस्टमर को। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर का बटन है, कस्टमर इस पर क्लिक करता है। राइट, अब आप देखिए राहुल जी, जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मेरे ख्याल से एक 10 साल का बच्चा भी कर सकता है। कोई टेक्नोलॉजी कुछ यूज, कोई डिवाइस कुछ नहीं हो रहा। राइट, मैंने सिर्फ आपकी डिटेल्स डाली है, दैट्स ऑल। और उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो अब ये मुझे लेके जाएगा पेमेंट गेटवे पे। अच्छा। राइट, तो नेक्स्ट विंडो जो होगा वो पेमेंट का हो गया। अब देखिए पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो रहा है ये। राइट, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, कंटिन्यू किया। इसमें सारे ऑप्शंस है, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, किसी भी तरह से कस्टमर पेमेंट कर सकता है। सबसे कन्वीनियंट यूपीआई ही होता है आज की डेट में। तो मैंने यूपीआई पे क्लिक किया, शो क्यूआर कोड। अब मैं यहाँ पे लाइव पेमेंट करूंगा कैमरे पे, कंटिन्यू एंड पे। तो आप देखिए
लाइव कैमरे पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे 5,686 रुपीज एंड 10 पैसे की पेमेंट है प्रोसेसिंग फीस लग के। राइट, प्रोसीड किया मैंने। ओके, मैंने अपना पिन डाला और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी पेमेंट कंफर्म हो चुकी है। कंफर्मिंग द पेमेंट सक्सेसफुल। राइट, पेमेंट हो गई है। अब ये मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे लेकर जाएगा जहां पे रिपोर्ट जनरेशन का प्रोसेस शुरू होगा। और आप देखिए यहाँ पे एक बटन आ गया डाउनलोड रिपोर्ट, मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड दैट्स ऑल। अब आप देखिए किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। Our AI system has scanned your iris. AI is processing your analysis. It won't take too long. Please wait. तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर डाउनलोडिंग द रिपोर्ट ऑफ आई टू आई आइरिस एनालिसिस। नाउ यू कैन बुक। नाउ यू सी, नाउ ये हमें बोल रहा है कि आप रिपोर्ट को यहाँ सेव कर लीजिए। तो मैंने आपका नाम लिखा राहुल शर्मा, राइट, और मैंने रिपोर्ट सेव कर ली। और जैसे मैं इसको सेव करता हूं तो यहाँ नई विंडो आती है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर डाउनलोडिंग द रिपोर्ट ऑफ आई टू आई आइरिस एनालिसिस। नाउ यू कैन बुक द काउंसलर्स फॉर द काउंसलिंग। तो अब अगला स्टेप है कि अगर कोई काउंसलिंग बुक कराना चाहता है किसी भी काउंसलर से, तो आप यहाँ पे देखिए एक बटन है बुक अ काउंसलर। कस्टमर इस पे क्लिक करेगा। इस पे क्लिक करने के बाद उसे हमारी पूरी कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे काउंसलर जो ऑलरेडी इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनका प्रोफाइल उनको देखने को मिलेगा। सारे काउंसलर्स ये सब काउंसलर्स हैं, ये सब वो लोग हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं आइरिस एनालिसिस का, एंड दे आर आल्सो द सर्टिफाइड आइरिस एनालिस्ट एंड काउंसलर। जैसे शिवराज जी हैं, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। संजय गौतम, दिस इज मी, राइट। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, स्वाति देशमुख, शी इज फ्रॉम मुंबई। देन वी हैव मिस्टर अनिल कुमार पांडे मुंबई। हेमंत कुमार जी दिल्ली से हैं। नेहा जी दिल्ली से हैं। डॉक्टर दीपिका जोशी, ये हमारी चीफ काउंसलिंग ऑफिसर है एंड शी इज फ्रॉम जयपुर। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रोफाइल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और कस्टमर किसी के साथ भी अपनी काउंसलिंग बुक करा सकता है और काउंसलिंग सेशन कंप्लीट कर सकता है। अब आपके लिए, क्योंकि मैं बैठा हूं तो इसलिए हम काउंसलिंग सेशन यहाँ बुक नहीं करेंगे, राइट। तो मैं खुद आपको ब्रीफ करूंगा कि आपकी रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या आया। तो राहुल जी, इस वक्त पूरी की पूरी आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट मेरे सामने है आपकी, ठीक है। और सारे का सारा डिटेल ये आपको आपके बारे में बताएगी। हालांकि काउंसलिंग एक लंबा प्रोसेस है जिसमें करीब करीब 1 घंटे का समय लगता है, राइट। तो हम यहाँ पूरा 1 घंटा तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैं आपकी रिपोर्ट में जो जिस निकल के आया है वो मैं आपको बता दूंगा, उसी से आप फीडबैक दे सकते हो कि कितना एक्यूरेट और कितना सही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ की, कि जो राहुल शर्मा की जो इनबॉर्न पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ क्या है, क्या है राहुल शर्मा का सोचने का तरीका, क्या है राहुल शर्मा की पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी ये कहती है दैट राहुल जी, यू आर स्किल्ड एट आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द प्रॉब्लम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है, राइट। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उसको एड्रेस करने में आप बिल्कुल सक्षम है, भागते नहीं हो प्रॉब्लम से, सही है, बिल्कुल पहली लाइन बोली है मैंने। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट में यहाँ लिखा हुआ है, जो सामने वो पढ़ के बता रहा हूँ सिर्फ मैं, आप खुद भी देख सकते हैं उसको, ठीक है। यू पॉजेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस, यानी कि भाई वो मुझे दशरथ मांझी की जो फिल्म है ना, उसका एक डायलॉग याद आ रहा है जो आपके ऊपर फिट बैठता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल यही लिखा है। यू पॉजेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेशन, कि अगर किसी के पीछे पड़ गए, चाहे वो काम है, जो भी गोल है, उसके जब तक वो अचीव नहीं होगा तब तक गिव अप करने वाला एटीट्यूड नहीं है, ठीक है, राइट। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है, यू आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, रिस्क लेने से डरते नहीं हो और नई नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने में यकीन रखते हो आप, बिल्कुल सही है, राइट। रिस्क टेकर हो आप, हाँ, बिल्कुल हो, ठीक है। अब तक लेता आया हूं सर लाइफ में बहुत सारे, राइट। यू अप्रोच प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन मेकिंग विद द लॉजिकल एंड एनालिटिकल माइंडसेट, आपका बहुत ही एनालिटिकल माइंडसेट है और डिटेल्ड एनालिसिस करना आपकी पर्सनालिटी की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं इंस्टेंटली लेता कोई भी डिसीजन, सोचता हूं, समझता हूं, एनालाइज करता हूं, फिर डिसीजन लेता हूं, करेक्ट, राइट, सही है, बिल्कुल। और रिपोर्ट ये भी कहती है दैट यू आर डिपेंडेबल, डिपेंडेंट मतलब कि आप पे भरोसा किया जा सकता है, यू आर डिपेंडेबल, ट्रस्ट वर्दी, लोगों को धोखा, आप कई बार बात कड़वी बोल दोगे लेकिन लोगों को धोखा नहीं दो, बिल्कुल सही है, ठीक है। यू आर डिपेंडेबल एंड ट्रस्ट वर्दी, कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड डेवलपिंग योरसेल्फ, ठीक है। तो कुछ नया सीखना, अपने आप को रोज बेहतर बनाना, ये आपका एटीट्यूड है, लोगों को धोखा नहीं देते हो, ट्रस्ट वर्दी आदमी हो, ठीक है, ओके। आगे कुछ है, ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, कुछ जरा वीकनेस के ऊपर ध्यान डालें। क्या कहता है वीकनेस वाला पार्ट, वीकनेस वाला आपकी पर्सनैलिटी की बात हो रही है, दैट यू मे एक्ट हैस्टली विदाउट थॉरोली कंसीडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कई बार ये वाला हाल है कि भाई एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, राइट, तो फिर तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, वो डायलॉग है ना, तो
आपको अगर लगता है कि जो आप ये काम कर रहे हो ये सही है, तो फिर आप उसके नफा नुकसान और फायदे के और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज्यादा सोचते नहीं। यू मे हैव अ टेंडेंसी टू डिले और पुट ऑफ टास्क अंटिल द लास्ट मिनट। जब तक जैसे आमिर खान का एग्जांपल बिल्कुल फिट बैठता है आपके केस में। आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं। 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में एक पिक्चर बनाता है, तो वही हाल आपका भी है। पिक्चर हो सकता है 3 साल बाद बनेगी, 4 साल बाद बनेगी, लेकिन जब बनेगी तो एकदम सुपरहिट बनेगी। क्यों? क्योंकि आप डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हो, डिटेल्ड एनालिसिस। और जब तक आपका ब्रेन पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं है, तब तक आप डिसीजन नहीं लेते हो। और मैं ये आपकी वीकनेस में बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आजकल टेस्ट मैच का जमाना नहीं है, आजकल तो T20 का जमाना है। आजकल फटाफट डिसीजन लेने का टाइम है। तो कई बार इससे क्या होगा कि आपके हाथ से कई बार अपॉर्चुनिटी भी मिस हो सकती है, राइट? क्योंकि आप डिसीजन लेने में जितना टाइम लगाओगे तो उतना अपॉर्चुनिटी मिस होने की भी रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो आप जब तक लास्ट मोमेंट, जब तक आप पूरी तरह से कन्विंस नहीं होते हो, डिसीजन नहीं लेते हो, यू मे बी हेजिटेंट टू टेक रिस्क और स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपका एक अपना स्टाइल है जो आपको पता है कि सही है, राइट? और आप उस स्टाइल को फॉलो करते हो, ठीक है? और सामने वाले को लगता है कि भैया आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा है, तो वो दूसरों को वो कंफर्ट जोन लग रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि भाई सही तरीका यही है और मैं इसी को फॉलो करूंगा, ठीक है? ओके, तो ये राइट, ये आपकी पर्सनैलिटी के कुछ दूसरे एंगल हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं मेन पेज पे। जो इस रिपोर्ट का मेन जिस्ट है वो है न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर ब्रेन। राहुल जी, जब इस दुनिया में कोई भी इंसान पैदा होता है तो गूगल पे अगर आप एक क्वेश्चन सर्च करेंगे ना, द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि बर्थ के समय पे किसी भी बच्चे के ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं, तो उसका जवाब होगा 100 बिलियन। मैं चाहूंगा कि आप गूगल पे ये क्वेश्चन सर्च करके इस वीडियो में अपलोड करें। और वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के 10 अलग अलग लोब्स में बटे होते हैं, राइट? 5 लोब लेफ्ट साइड में, 5 लोब राइट साइड में। और ये जो पेज है न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके उन 100 बिलियन न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उन 100 बिलियन न्यूरॉन्स का हिसाब आपके सामने रख देता है, ठीक है? इस पेज को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेफ्ट साइड में आप ये देख सकते हैं, ये आपका पूरा लेफ्ट ब्रेन है जिसमें 5 बॉक्सेस बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 लोब हैं जो आपके लेफ्ट ब्रेन में, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब इसके में हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो ये राइट साइड के जो 5 ब्रेन लोब हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनमें जो नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 13.57, 7.25, 11.76, ये सब नंबर्स हैं। और ऊपर 11.31, 9.5, 8.14, ये जो नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो इनका टोटल आएगा 100। और इन सारे नंबर्स के नीचे देखिए बिलियन वर्ड लिखा हुआ है। तो जब इनको टोटल करोगे तो ये इनका टोटल आएगा 100 बिलियन। तो ये वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जिनके साथ आप इस दुनिया में पैदा हुए थे, ठीक है? तो इनका हिसाब आज हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोब है आपका, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, वो है ये राइट प्रीफ्रंटल लोब, जिसमें 13.57 बिलियन न्यूरॉन्स है। तो राइट प्रीफ्रंटल लोब 13.57 बिलियन न्यूरॉन्स जिस लोब में है, वो क्या करता है? वो है आपका इंटरपर्सनल ब्रेन। इंटरपर्सनल ब्रेन का मतलब है एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर पर्सन, राइट? आप 5 साल का बच्चा है, उसके साथ भी बहुत बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, राइट? 15 साल का टीनेजर है, उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। 25 साल का यंगस्टर है या 55 साल का सीनियर कोई मिड एज आदमी है, तो आपके पास ये एबिलिटी है इनबॉर्न कि आप सामने वाले इंसान के साथ कनेक्ट करने की एबिलिटी लेकर पैदा हुए उस दुनिया में, जिसे बोलते हैं इंटरपर्सनल एबिलिटी, ठीक है? इंटरपर्सनल का मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं दूसरों के साथ यारी दोस्ती नहीं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन, एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर पर्सन, ठीक है? तो ये आपके ब्रेन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अंडरस्टैंडिंग अदर्स, देखिए ये लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स। तो आपका जो पीपल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत जबरदस्त है। पब्लिक डीलिंग, आपका जो बिजनेस है, राइट? आपका बिजनेस पब्लिक डीलिंग में डील करता है, नहीं करता, राइट? आपकी रिपोर्ट कहती है कि पब्लिक डीलिंग आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है? ये देखिए पब्लिक डीलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे सामने, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए पब्लिक डीलिंग। और टेकिंग एक्शन फॉर द गोल, आप उस व्यक्ति में से नहीं है जो गोल डिसाइड करके भूल जाते हैं। आप और अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लेने वाले व्यक्ति है, हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाले व्यक्ति नहीं है, ठीक है? तो ये आपके ब्रेन का वो लोब है जो सबसे स्ट्रांग है। इसका जो अपोजिट नेबर होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब। लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब भी आपका स्ट्रांग है, 13.1 बिलियन न्यूरॉन्स, राइट? इसका मतलब क्या है कि आपका जो सेल्फ इवैल्यूएशन वाला पार्ट है, खुद को आत्मचिंतन करना, राइट, वो बड़ा स्ट्रांग है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे गोल क्या है, मैं एक्चुअली कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, व्हाट एम आई डूइंग राइट, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, हाउ कैन आई इंप्रूव माई सेल्फ। तो आपका जो इंट्रोस्पेक्टिव ब्रेन है वो बहुत स्ट्रांग है।
सेल्फ एनालिसिस आपका बहुत स्ट्रांग है कि यार मैंने ये वीडियो बनाया था, इसमें ये अच्छा हुआ, ये वीडियो बनाया था मैंने, इसमें ये अच्छा नहीं हुआ, या किसी भी चीज को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना आपका बहुत ही स्ट्रांग पार्ट है आपके ब्रेन लोब का। पहला वर्ड देखिए इसमें ये लिखा है इंट्रोस्पेक्टिव ब्रेन, तो आपका इंट्रोस्पेक्शन बहुत जबरदस्त है। सेल्फ डिस्कवरी, आप अपने आप को जानना, अपने आप को समझने में बड़ा यकीन करते हैं, नया नया कुछ करते रहते हैं कि यार एग्जैक्टली मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं एग्जैक्टली क्या करना चाहता हूं, मेरे गोल्स क्या हैं। तो यू बिलीव इन सेल्फ डिस्कवरी। आइडेंटिफाइंग गोल्स, आपका गोल्स को आइडेंटिफाई करना और उसका प्लानिंग जबरदस्त है, राइट। डू यू थिंक दैट यू आर ए गुड प्लानर? आप प्लानिंग बहुत बढ़िया कर सकते हो, राइट। और मजे की बात यह है कि सिर्फ प्लानिंग नहीं बल्कि एग्जीक्यूटर भी बहुत अच्छा है आपका। एग्जीक्यूशन भी आपका बहुत अच्छा है, और वो एग्जीक्यूशन वाली बात मैंने बोली थी पहले भी, बल्कि एग्जीक्यूशन आपका प्लानिंग से भी अच्छा है। तो आप प्लानिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं और एग्जीक्यूशन भी बहुत बढ़िया करते हैं। और राहुल जी, मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताता हूं आपको। लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब और राइट प्रीफ्रंटल लोब जब आपस में दोनों मिल जाते हैं तो राइट प्रीफ्रंटल लोब का मतलब है पब्लिक से डील करना, और लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब का मतलब है सेल्फ से डील करना। और जो व्यक्ति पब्लिक से डील करना और सेल्फ से डील करना जानता है, ही इज इनबॉर्न लीडर। ही इज इनबॉर्न लीडर। उसको एमबीए की डिग्री नहीं चाहिए, राइट। उसको एमबीए की डिग्री नहीं चाहिए अपने आप को लीडर साबित करने के लिए। वो इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है, और लोग ऑटोमेटिकली उसके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, और आप ऑटोमेटिकली नेचुरली एक दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्वर या दूसरों के लिए एक मीडिएटर या एक काउंसलर का काम करते हो। गुड बैड अगली आप खुद बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इनबॉर्न क्वालिटी है आपकी लीडरशिप, ठीक है। ओके, उसके बाद अगला जो ब्रेन लोब है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो काफी स्ट्रांग है आपका, वो है आपका 11.76 बिलियन, 11.76 बिलियन, और ये है आपका राइट टेम्पोरल लोब। अब ये राइट टेम्पोरल लोब क्या करता है, देखिए इसमें कई सारे फंक्शंस हैं इसके, जिसमें से एक फंक्शन है लिसनिंग एबिलिटीज। तो रिपोर्ट ये कहती है दैट आपकी लिसनिंग एबिलिटीज बहुत जबरदस्त है एंड यू आर ए ग्रेट लिसनर। इज इट राइट? परफेक्ट, राइट। तो आपके सामने ही है, मैं कुछ अपनी तरफ से बोल ही नहीं रहा हूं। लिसनिंग एबिलिटीज वाला ब्रेन लोब है, 11.76 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। और मैं आपको यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे दूं कि जिस ब्रेन लोब में 10 बिलियन से ऊपर न्यूरॉन्स हैं वो स्ट्रेंथ एरिया माना जाता है। तो इसमें है 11.76 बिलियन। तो ये आपकी लिसनिंग एबिलिटी जबरदस्त है। अंडरस्टैंडिंग साउंड, आप आवाज पहचानने में बड़े माहिर हैं, है ना। लोगों की आवाज, सिंगर की आवाज, किसी भी तरह का साउंड। और पता है ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएटर भी है। प्रॉब्लम क्रिएटर कैसे है, आप अगर कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और अगर किसी भी तरह का साउंड कहीं से आ रहा है, किचन से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो वो साउंड आपको अपनी तरफ खींचता है और आप डिस्टर्ब होते हो। तो ब्रेन, जिनका ब्रेन साउंड सेंसिटिव होता है, वो साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो साउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपके साउंड, आपका पिच बहुत जबरदस्त है। यू हैव द एबिलिटी टू प्ले विद साउंड, ठीक है। तो रिपोर्ट आपकी कहती है अंडरस्टैंडिंग साउंड, प्रोसेसिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, लिसनिंग एबिलिटी एंड इमोशन फॉर म्यूजिक, राइट। तो इमोशन फॉर म्यूजिक भी आपके बड़े स्ट्रांग है, ठीक है। यू सिंग और यू लाइक टू, नहीं, लाइक टू लिसन म्यूजिक। You like to listen music. The report is saying that you have strong emotions for the music. अभी रिसेंटली मैंने ब्लूटूथ माइक्स भी ऑर्डर किए हैं सिंगिंग के लिए। अच्छा, वो नया कुछ शौक। वेरी नाइस, ब्रिलियंट। दूसरा एक और लोब है आपका राइट पेरिटल लोब, 11.76 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। क्या करता है ये भी स्ट्रेंथ एरिया है। क्या कह रहा है ये कह रहा है ग्रॉस मोटर स्किल्स, बॉडी मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, स्पोर्ट्स एबिलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज। यानी कि भाई साहब आपको मेंटल थकान हो सकती है पर आपको फिजिकल थकान नहीं होती है, ठीक है। यू हैव ए स्ट्रॉन्ग स्टेमिना। आपको अभी भी आपको अगर कोई आपको बोल दिया जाए कि आपको यहाँ से ड्राइव करके चंडीगढ़ जाना है 5 घंटे, आप अभी भी जा सकते हो, अगर है ना। तो आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, मसल मेमोरी, मसल स्ट्रेंथ, वो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, मैं दिमाग से भी कम थकता हूँ, है ना। तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही जबरदस्त है। ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत जबरदस्त है। आपका बॉडी मूवमेंट, बॉडी जेस्चर, हाथों की पोजीशंस, खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे है, ये जबरदस्त बहुत कातिलाना चीजें हैं ये आपके अंदर, ठीक है, राइट। तो ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है और आपके अंदर अच्छी स्पोर्ट्स एबिलिटीज भी थी बाय इनबॉर्न। मुझे नहीं पता कि आपने कभी लाइफ में स्पोर्ट्स खेला नहीं खेला, पर एनालिसिस ये कहता है कि अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाते, अपने आप को एनकरेज करते, तो कुछ ना कुछ झंडे वहां जरूर गाड़ते। मैं हॉकी खेलता था, शाबाश। वो किस्सा ये था कि मेरे फ्रेंड का हाथ टूट गया और वो यंग एज में होता है ना, दोस्ती सब कुछ। तो उसने बोला भाई तेरा भाई नहीं खेलेगा, तू खेलेगा। तो मैंने वो हॉकी का मैच छोड़ दिया। रीजनल लेवल तक खेला है मैंने, रीजन तक। वाह, ब्रिलियंट। तो रिपोर्ट सामने ही है सर, स्पोर्ट्स एबिलिटीज आपकी दिखा रहे हैं स्ट्रांग, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये है आपकी रिपोर्ट का ओवरऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपकी रिपोर्ट का। डिटेल में तो मेरे को 1 घंटा चाहिए जब मैं एक पेज के बारे में बात करूंगा, राइट। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये रिपोर्ट और क्या क्या बोलती है, पर अभी तक जो बताया
उसके बारे में क्या कहना है राहुल जी? बिल्कुल सही है सर। मैच कर रहा है, 100% रिकमेंड करोगे किसी को? 100% चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो सर रिपोर्ट का ओवरव्यू आपने दे दिया। एक्चुअल में मैं बताना चाहता हूं, मुझे लगा नहीं था कि इतना ज्यादा सच होने वाला है। अब मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट की जो 61 पेजेस की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में और क्या क्या चीजें होती हैं? सो राहुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने खुद डिसीजन लिया कि आप पहले इस रिपोर्ट को एक्सपीरियंस करेंगे और जब आप संतुष्ट होंगे उसके बाद ही आप अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बिकमिंग अ लाइव टेस्टिमोनियल ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अब मैं आपके ऑडियंस के लिए फटाफट क्विकली बता देता हूं कि क्योंकि ये डिटेल रिपोर्ट है, इसमें करीब 60 पेज हैं, 61 पेज की रिपोर्ट आती है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें जो 4-5 मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। तो माय डियर पेरेंट्स, सबसे पहले आपको बताएगा कि आपके बच्चे की इनबॉर्न क्वालिटी क्या है, इनबॉर्न टैलेंट क्या है, वो एक ऐसा कौन सा हुनर है जिसके साथ वो पैदा हुआ है, और अगर आप अपने बच्चे को उस फील्ड में भेजते हैं तो वो बच्चा आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेगा। बेनिफिट नंबर 1, आपको ये पता चलेगा कि आपके बच्चे के ब्रेन का इनबॉर्न टैलेंट क्या है। बेनिफिट नंबर 2, ये आपको ये भी बताएगा कि आपके बच्चे के ब्रेन के हिसाब से उसका प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल क्या है। 3 तरह के लर्निंग स्टाइल होते हैं जो लोग अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। एक होता है विजुअल लर्नर, विजुअल लर्नर यानी कि वो लोग जो चीजों को देख के सीखते हैं। दूसरे होते हैं ऑडिटरी लर्नर, जो चीजों को सुन के सीखते हैं। और तीसरे होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर, जो चीजों को करके सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। तो ये 3 अलग अलग लर्निंग स्टाइल होते हैं लोगों के। तो ये रिपोर्ट आपको बहुत क्लियरली ये बताती है कि आपके बच्चे के ब्रेन का प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल क्या है, ताकि आप उसे उसी तरीके से पढ़ा सकें। और जब बच्चा ब्रेन के प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल से चीजों को सीखेगा तो कम समय में वो ज्यादा चीजें ग्रास्प करेगा और इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन में रिटेन होगी। नंबर 3, ये आपको बताएगा आपके बच्चे की इनबॉर्न पर्सनैलिटी क्या है और उसकी पर्सनैलिटी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट है, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। तो ये बताएगा। उसके बाद ये आपको बताएगा आपके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज क्या है, उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसका इमोशनल लेवल क्या है, उसका क्रिएटिविटी लेवल क्या है और उसकी प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिफिकल्ट टाइम में, प्रेशर वाले टाइम में बच्चा टूट जाएगा, और अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो किस तरह से हम उसके लिए एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा करें ताकि बच्चा ब्रेक डाउन ना हो किसी भी सूरत में। ये बताएगा। प्लस ये आपको बताएगा कि आपके बच्चे के लिए प्रेफर्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। आप उसको सिंगिंग में डालें, म्यूजिक में डालें, स्पोर्ट्स में डालें, स्विमिंग में डालें, पेंटिंग में डालें या किसी और चीज में डालें, क्योंकि बच्चे को वही सिखाओ जिसके लिए उसका ब्रेन डिजाइन हुआ है। इट्स बेटर टू बिकम अ सक्सेसफुल पेंटर देन बिकमिंग एन एवरेज इंजीनियर। तो ये आपके बच्चे को बताएगा कि उसके ब्रेन के हिसाब से उसके लिए प्रेफर्ड या रिकमेंडेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी हैं। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ये आपको ये भी बताएगा कि आपके बच्चे के लिए कौन कौन से करियर ऑप्शन सबसे बेस्ट हैं। ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें आप अपने बच्चे को डालेंगे तो लाइफ शानदार हो सकती है, और ऐसा कौन सा फील्ड है जिससे आप अपने बच्चे को पूरी तरह से दूर ही रखें। तो ये इसके कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं जो पेरेंट्स को मिलेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि हर पेरेंट्स के लिए ये एनालिसिस, ये रिपोर्ट, आइरिस एनालिसिस की ये रिपोर्ट एक रोड मैप की तरह काम करेगी। मुझे अब तक ये कॉन्सेप्ट सुनकर, समझकर बहुत अच्छा लगा। जितना आपको सीखने को मिला होगा उससे ज्यादा मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, सर से इंटरेक्शन करने में और आइरिस एनालिसिस के बारे में जानने में आया। तो सर अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।